जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के प्रमुख दर्रे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दर्रे से संबंधित 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। दर्रा किसे कहते हैं, चलिए इसे देख लेते हैं हम। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक भागों को दर्रा कहा जाता है। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक भागों को दर्रा कहा जाता है। चलिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जो महत्वपूर्ण दर्रा है उनके बारे में हम ध्यान से पढ़ते हैं। इसी से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका लद्दाख का दर्रा। तो लद्दाख में आपका मिनीटेक दर्रा, अदहिल दर्रा, काराकोरम दर्रा और खदुर्गला दर्रा। तो ये आपके लद्दाख के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। चलिए जम्मू कश्मीर में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उन्हें देखते हैं हम। तो जम्मू कश्मीर में आपका है बुलजिला दर्रा, जोजिला दर्रा और पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं आपके, तो बुलजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है और बनिहाल दर्रा है। चलिए हिमाचल प्रदेश के दर्रा देखते हैं हम। तो हिमाचल प्रदेश में आपका है बड़ा लाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आपका है बड़ा लाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। चलिए उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उसे देख लेते हैं हम। तो उत्तराखंड में आपका है धागला दर्रा, मानला दर्रा, नीतला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं कौन कौन से हैं, तो वो आपके हैं धागला दर्रा, मानला दर्रा, नीतला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो ये उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं। चलिए सिक्किम में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उन्हें देखते हैं हम। तो सिक्किम में कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं, तो नाथुला दर्रा और जेसपला दर्रा। तो सिक्किम में कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं, तो नाथुला दर्रा और जेसपला दर्रा। चलिए अरुणाचल प्रदेश में जो महत्वपूर्ण दर्रा है उन्हें देख लेते हैं हम। तो अरुणाचल प्रदेश में है आपका बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांग याप दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो बोमडिला दर्रा है, दीफू दर्रा है और यांग याप दर्रा है। चलिए मणिपुर में जो महत्वपूर्ण दर्रा उसे देखते हैं। तो मणिपुर में आपका है तुजू दर्रा। तो मणिपुर का जो महत्वपूर्ण दर्रा का नाम क्या है, उसका नाम है आपका तुजू दर्रा। चलिए अब हम देखते हैं दर्रे से जो एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए उसे हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से दर्रे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था। तो प्रश्न संख्या पहले का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, खैबर दर्रा। तो आर्यों ने भारत में खैबर दर्रा से प्रवेश किया था। प्रश्न संख्या 2 है आपका, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। प्रश्न संख्या 3 है आपका, किस दर्रे का प्रयोग करके जम्मू से कश्मीर को जाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा का प्रयोग करके जम्मू से कश्मीर को जाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है आपका, चांगला दर्रा कहाँ स्थित है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। तो चांगला दर्रा आपका लद्दाख में स्थित है। प्रश्न संख्या 5 है आपका, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल दर्रा। तो जवाहर सुरंग आपका बनिहाल दर्रा में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 है आपका, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिपकिला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जाने के लिए सिपकिला दर्रा का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका दर्रा से जो भी संबंधित प्रश्न है आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं हम। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इस दर्रे के पास से सतलुज नदी निकलती है। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा।
प्रश्न संख्या 7 है आपका, बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देखते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाने के लिए बोमडिला दर्रा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है आपका, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू। तो बनिहाल दर्रा आपका जम्मू में स्थित है। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं हम। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगला पॉइंट है आपका, यहीं से जवाहर सुरंग निकलती है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपका, लेह से सियाचिन जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, खरदुर्गला दर्रा। तो लेह से सियाचिन जाने के लिए खरदुर्गला दर्रा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है आपका, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। तो तुजू दर्रा आपका मणिपुर में स्थित है। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं हम। मणिपुर से म्यांमार जाने के लिए तुजू दर्रा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है आपका, रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अटल सुरंग। तो रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदल के अटल सुरंग कर रख दिया गया है। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं हम। अटल सुरंग लेह से मनाली को जोड़ती है। जो अटल सुरंग है वो आपकी लेह और मनाली को जोड़ती है। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम। पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में आपका पाल घाट स्थित है। प्रश्न संख्या 13 है आपका, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 14 है आपका, माना दर्रा स्थित है। 14 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। तो माना दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में पड़ता है। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पालघाट दर्रा आपका केरल राज्य में पड़ता है। नाथुला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। तो ये सम्मिलित नहीं है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में पड़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो नाथुला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में पड़ता है। प्रश्न संख्या 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, माना दर्रा आपका उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है। माना दर्रा आपका उत्तराखंड में पड़ता है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में पड़ता है। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। शिप्किला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये तीनों आपका सही है, जबकि आपका डी, माना दर्रा आपका उत्तर प्रदेश, ये गलत है। माना दर्रा आपका उत्तराखंड में पड़ता है। प्रश्न संख्या 17 है आपका, बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। तो बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। रोहतांग दर्रा अवस्थित है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के पास से होकर प्रवेश करती है?
तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रा के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित दर्रा में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में अवस्थित है, जबकि नाथुला दर्रा, शिप्किला दर्रा ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।